दूसरों के कंट्रोल्स को कॉपी करना छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम भी अपने लिए एक अच्छा एंड इफेक्टिव कंट्रोल लेआउट बना पाओगे, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। तो जैसा तुम सभी जानते हो कि ऑलमोस्ट सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर ने अपने कंट्रोल्स को 4 फिंगर लेआउट के हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है। वहीं पे जोनाथन जैसे प्लेयर 2 फिंगर कंट्रोल लेआउट पर भी ऐसा कॉम्पिटिशन दे देते हैं जो कि 4 फिंगर प्लेयर्स कभी सोच भी नहीं पाते। जोनाथन गेमिंग जो सिर्फ अपने 2 फिंगर कंट्रोल लेआउट पर खेलकर न जाने कितने इवेंट्स में एमवीपी रह चुके हैं। बट क्या तुम्हें पता है जोनाथन का 2 फिंगर कंट्रोल लेआउट 4 फिंगर कंट्रोल लेआउट प्लेयर्स को इजीली बीट कैसे कर लेता है? तो वो तुम्हें इस वीडियो के बाद पता ही चल जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं तुम्हारे कंट्रोल लेआउट के बारे में। तो बीजीएमआई में अलग अलग तरीके के प्लेयर्स होते हैं, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स एंड 5 फिंगर्स। बट तुम्हें क्या लगता है कौन सा लेआउट बेस्ट है? वो तुम कमेंट में जरूर बताओ। तो हर एक कंट्रोल लेआउट के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो टेंशन नोट, क्योंकि मैं सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एंड तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम तुम्हारे डिवाइस एंड फिंगर प्लेसमेंट के हिसाब से एक बेस्ट कंट्रोल लेआउट बना सकते हो। एंड हर एक कंट्रोल लेआउट के लिए एक एडवांस कंट्रोल्स का कोड भी दूंगा जिसे तुम डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। एंड लिटरली इतना डिटेल में तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई क्रिएटर इस चीज के बारे में नहीं बता। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले तुम सभी अपने डिवाइस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि तुम हर एक बटन की प्लेसमेंट अच्छे से कर पाओ। तो तुम्हारा डिवाइस टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लोअर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट एंड अपर राइट। तो लोअर लेफ्ट में हमेशा तुम्हारी जॉयस्टिक ही आएगी एंड जॉयस्टिक का साइज हमेशा तुम्हें 70 से 80% तक रखना है ताकि वो कभी स्टिक ना हो और तुम एक अच्छी मूवमेंट दे पाओ। ऑल्सो तुम्हारा ये वाला पोर्शन पूरा लेफ्ट थंब ही कंट्रोल करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपर लेफ्ट एंड अपर राइट पोर्शन के बारे में। तो गाइस ये वाला पोर्शन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ हम फायर बटन को प्लेस करें या फिर स्कोप बटन को। तो मैं मेरे फायर बटन को अपर लेफ्ट वाले पोर्शन में रखना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा स्प्रे देते टाइम एक अच्छी स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल मिलता है। बट अगर तुम्हारा फायर बटन भी लेफ्ट साइड में है तो वो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो कंट्रोल लेआउट तुमने खुद ने कस्टमाइज नहीं किया है, वो तुमने किसी क्रिएटर का कॉपी कर रखा है। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा फायर बटन को कहाँ प्लेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग फायर बटन को राइट में भी रखते हैं क्योंकि उनकी राइट फिंगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट होती है एज कंपैरेटिव टू लेफ्ट फिंगर। तो बस तुम्हें भी यही पता लगाना है कि तुम्हारी कौन सी फिंगर ज्यादा फास्ट है एंड अच्छा ज्यादा कंट्रोल कर पाती है, एंड उसी के हिसाब से तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें आगे फायर एंड स्कोप बटन को प्लेस कहाँ करना है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारी कौन सी फिंगर रिस्पॉन्सिव है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके सिंपली एक बार फायर बटन को लेफ्ट साइड में प्लेस कर दो एंड जहां मैं खड़ा हूँ वहां से तुम्हें सिर्फ M416 का यूज करके टैप टैप शूट करना है इन डमीज के ऊपर, एंड सेम चीज रिपीट करनी है तुम्हें राइट साइड के ऊपर। एंड दोनों का टाइमिंग नोट करना है कि तुमने कितने टाइम में एक मैगजीन को खाली किया, एंड जिस भी साइड में तुम्हें कम टाइम लगेगा उसी साइड में तुम्हें फायर बटन को प्लेस करना है, क्योंकि वो फिंगर तुम्हारी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसी ड्रिल से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी कौन सी फिंगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड वही तुम्हें अपने फायर बटन को प्लेस करना है। ऑल्सो तुम्हें वो सारे बटन एक जगह पर प्लेस कर देने हैं जो कि एक के ऑन होने पर दूसरा अपने आप ऑफ हो जाता है। एग्जांपल यही कुछ बटन है जिसका तुम एक टाइम पर यूज कर रहे होते हो, तो दूसरा बटन अपने आप ऑफ हो जाता है या फिर तुम उसे यूज ही नहीं कर सकते। तो तुम इन सभी बटन को मर्ज कर दो ताकि तुम्हारी स्क्रीन एकदम क्लियर रहे, तुम्हें कंट्रोल प्लेस करने में आसानी हो। एंड लास्टली बात कर लेते हैं लोअर पोर्शन की। तो इस पोर्शन में मेनली तुम्हारा पीक वाले बटन आएंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आई सजेस्ट तुम्हें दूसरे फायर बटन को भी इसी जगह पर प्लेस करना है, क्योंकि जब तुम क्लोज रेंज फाइट्स में इस बटन का यूज करोगे तो तुम्हें एक अच्छा कंट्रोल मिलेगा एंड तुम्हारे एम के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल रहेगा एंड इससे तुम्हारा क्लोज रेंज भी इंप्रूव हो जाएगा। तो आई सजेस्ट टू कीप इट ऑन योर लोअर राइट पोर्शन। ऑल्सो बाकी सारे बटन को तुम कुछ इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आखिर जोनाथन 2 फिंगर प्लेयर होकर भी 4 फिंगर प्लेयर वालों को इजीली डिफीट कैसे कर लेता है। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रॉपर कंट्रोल लेआउट। जोनाथन ने अपने कंट्रोल को ही ऐसे डिजाइन कर रखा है, चाहे वो भले लगता 2 फिंगर कंट्रोल लेआउट, बट उनका हैंड मूवमेंट इतना फास्ट है कि वो इजीली 4 फिंगर को बीट कर सकते हैं। एंड फाइनली ये रहा एक बेस्ट 4 फिंगर कंट्रोल लेआउट जिसको मैंने खुद ने कस्टमाइज किया है तुम लोगों के लिए, एंड इसको तुम कॉपी करके यूज भी कर सकते हो। बट ये कोड शायद कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम इसको डायरेक्टली वीडियो से एज इट इज कॉपी कर सकते हो। एंड ये मैंने मेरे डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज किया है, बट शायद तुम्हारे डिवाइस का स्क्रीन साइज अलग हो सकता है, तो तुम्हें इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट लेआउट है जो मैंने अभी तक बनाया है। सो या गाइस, इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी भी कंट्रोल लेआउट की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिगिनर टू एडवांस पूरा कंट्रोल लेआउट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन पॉइंट्स का यूज करके तुम एक एडवांस कंट्रोल लेआउट अपने लिए डिजाइन कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ग्राइंड करते हैं एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉन्टेंट मिलता रहेगा।